जिस ट्रॉमा से वो गुजर रही है आपको उसका अंदाजा नहीं है बेबी। वो अगर दुपट्टा गले में डाल के खुद को खत्म कर लेती है, कुछ खा के मर जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? वाह पीर की वाह, और इस काम के लिए तुमने हारून को भेज दिया। इसलिए कि इस वक्त उसे हारून ही संभाल सकता है, वही उसको तसल्ली दे सकता। अनबिलीवेबल, क्या अरेंजमेंट की है तुमने कि जिसकी वजह से वो मरने जा रही है उसी को देख के जिंदगी। मैं भी तो जिंदा रहा हूँ बीबी। जिस चीज से वो गुजर रही है मैं भी कभी गुजरा था। तब किसी और ने नहीं बेबी, आप ही ने संभाला था मुझे। मेरे दुख की वजह भी आप थी और मेरा दुख आप ही ने शेयर किया था। बस यही सोचकर हारून को भेजा है उसके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो आप दोनों का नाश्ता कुलसूम बीबी के घर से आया है। जी आते हैं। अंदर क्या बातें हो रही थी? मुर्शिद साईं और बीबी साहिबा सारी रात परेशानी में जागते रहे। उन दोनों का आपस में झगड़ा भी हुआ। बीबी साहिबा बिल्कुल नहीं चाहती थी, मगर पीर साहब ने हारून भाई को कलचू के कमरे में भेज दिया था। समझ में नहीं आता कि बीबी साहब ऐसे वादे करती क्यों है जो पूरे नहीं कर सकती। भाभी, एक मुलाजमा और खादमाओं की कहानियों पे क्या एतबार करना, ये तो खुद ही सच्ची झूठी कहानियां बनाती रहती हैं। बीबी साहबा की तो मुलाजमी भी 5 वक्त की नमाजनी है, वो झूठ क्यों बोलेंगी भला? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो तो अफसोस में ये बातें करी थी अंदर। वो नमाज नहीं है तो तू क्या जासूस है जो चुप के बातें सुन रही थी? जब जाके साफ पूछ क्या हुआ था यहाँ रात को। अरे हमारा हक है जानने का। पूछा ना था अम्मी, पर उन्होंने मुझे ये बात इस वादे पे बताई कि मैं किसी से ना करूं। सीधी तरह बताना हुआ क्या है, पहेलियां क्यों बुझवा रही है? बीबी साहिबा ने कलचू से वादा किया है कि वो हारून भाई से तलाक दिलवा के उसका निकाह बिलाल से करवा देंगी। पागल तो नहीं होगी? अरे मेरी बेटी को क्या समझ रखा है? बाजार की चादर या देख इसको जब चाह बांट दिया। नहीं नहीं ताई अम्मी, वो कलचू की बहुत इज्जत करती हैं। उनका मानना है कि वो कलचू की दुआओं की वजह से आज माँ बनने वाली है। चलो अच्छा हुआ, मेरी बेटी की जिंदगी साया हुई तो क्या, बड़ी साहब तो मां बन जाएंगी ना। अस्सलाम वालेकुम। कलचू कहाँ है? वो सो रही है। निम्बो जाओ से लेकर आओ। जी। सारी रात रोती रही है वो, अब जाके आंख लगी है उसकी। निम्बो कहाँ ना से लेकर आ। बड़ी मानी मैं कह रहा हूं ना, आराम करने दें उसको।
ये सब कैसे हुआ हारून? अब तो असल बात बता दो। जो कुछ हुआ है सबके सामने हुआ छोटी मुमानी। सामने तो कोई ड्रामा हुआ था हारून भाई, असल कहानी तो कुछ और ही है। तुम जरा अपनी गुस्ताखी पे कंट्रोल करो। ये तो वही कह रही है जो सबकी जबान पे है। आगे पीछे सब यही बातें हो रही हैं। जो बोल रहा है उसको उसकी आग में जलने दें। आप लोग खुद को क्यों उलझा रहे हैं ऐसे बेहुदा सवालों में? हम तो अपनी जुबानें बंद कर लें, लेकिन कान कैसे बंद करें? सारी जिंदगी ये सवाल उठेंगे हारून। उसका भी कोई हल ढूंढ लेंगे मुर्शिद साईं। सब दब जाएंगी, बातें भी और आवाजें भी। बंदा मुंह पे उंगली रख सकता है, कानों पे भी हाथ रख सकता है, सुनना और बोलना बंद हो सकता है, मगर जो दिल जल रहा है इसका क्या? सब्र करो, मिल जाएगा सुकून। हाँ, जैसे आपको मिल गया सुकून, है ना? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है हारून। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब में तुम्हारा कुछ हाथ हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुमानी जान, मैं सिर्फ उतना ही जानता हूँ इस मामले के बारे में जितना आप जानती हैं। ये बातें सिर्फ हम नहीं कर रहे हारून भाई, सबके जुबान पर यही बातें हैं। समझ आएगा आपको? जिस दिन से ये निकाह हुआ है। नहीं है परवाह मुझे किसी की, नहीं है फिक्र के मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। मुझे बस खुदा की बारगाह और मुर्शिद साईं की निगाह में सुरखरू होना है। वैसे हारून, तुमने कभी भी सोचा बेचारी कलसूम क्या करेगी, कैसे गुजारेगी ये जिंदगी? मुमानी जान, सोचते वो हैं जिनके सर पे किसी का साया नहीं होता। हम दुकान पे सामान डालने से पहले नहीं सोचते, ना ही स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से पहले सोचते हैं। हर चीज में मुर्शिद साईं रहनुमाई करते हैं। तो फिर जिंदगी के इस मकाम पे आप क्यों परेशान हो रही हैं? बस आप परेशान होने के बजाय अपने एतकाद से जुड़े रहें, उसको हाथ से ना छोड़ें। इसी में हम सबकी कामयाबी है। कैसी है कलचू? सॉरी। मेरी बेटी को अपनी मिल्कियत मत समझना, उसका अपनी जिंदगी पर पूरा हक है, इसलिए अपनी औकात में रहना। और अगर तेरी तरफ से कोई शिकायत मिली मुझे तो याद रखना, चीर के रख दूंगी तुझे। अस्सलाम वालेकुम बड़े मामू। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग जल्दी निकल आए। बस वो सब सो रहे थे वहां। मेरी कलचो कैसी थी? ठीक है। मामू जान, आप कुलसुम की फिक्र मत करें, बिल्कुल परेशान ना हो। आपको मुझ पे भरोसा ना सही, लेकिन मुर्शिद साईं पे तो यकीन है ना, वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो। चलें बाद में आके मिलते हैं बीबी साहिबा से और कुलसुम से। हारून, तुम निम्मो से जरा दूर ही रहना। बहुत गुस्से में वो कसूम की वजह से। कहीं मुर्शिद साईं के सामने कोई गुस्ताखी ना करते। जी ठीक है। हारून भाई, कहाँ थे तुम? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ थे तुम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुर्शिद साईं। खता तो हमसे हुई है जो तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया हमने। मुर्शिद साईं, मैंने जान के नहीं किया। ये किसी की साजिश है। मुझे कोई फंसाना चाहता है मुर्शिद साईं, मैंने जान के नहीं किया ये। क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो कि किसी थाने में खड़े हो? पाकबाज मुरीदों की पाकीज़ा इज्जत तुम्हारी दस्तरस से दूर कर दी गई है।
मुर्शिद साईं आप कुछ भी करें मगर मुझे कलसूम से महरूम मत करें। हमने नहीं किया, तुमने खुद महरूम कर दिया उसे। कलसूम का निकाह हारून से बढ़ा दिया गया है। अब उसका नाम भी तुम्हारी जुबान पे आना जायज नहीं। बेशक मुर्शिद साईं, आप मेरा मुंह खड़ा कराकर गलियों में फिराएं, लेकिन मुझे कल्चू से दूर मत। अब वो कल्चू नहीं है, मुर्शिद साईं वो में कलसूम जोजा हारून अब्दुल्ला है। मगर मुर्शिद साईं बस मुर्शिद साईं, बस गुस्ताख। मैं मर जाऊंगा मुर्शिद साईं। इसके आवाज बुलंद मत करना, वरना बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मसलहतन तुम्हारे साथ नरमी कर रहा हूं, सख्ती भी मत उकसाओ मुझे, वरना कलसूम तो क्या अपना नाम भी भूल जाओगे। मैं भीख मांगता हूँ मुर्शिद साईं आपसे। मुर्शिद साईं मैं भीख मांगता हूँ। मुर्शिद साईं, मुर्शिद साईं, मुर्शिद साईं मुझे एक मौका देते मुर्शिद साईं। मुर्शिद साईं, मुझे बात करनी है हारून, एक दफा बात करनी है मुझे। बात मुर्शिद साईं, मुझे बात करनी है मुर्शिद साईं से। मुझे हारून खा लो कलजू, कल से कुछ भी नहीं खाया है तुमने। वो बिलाल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देख, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी अगर तू कुछ नहीं खाएगी तो। ऐसे कोई निवाला मेरे हालत से उतरेगा? तो क्या भूखा मरना है? जिंदा रह के भी क्या करना? देख, भूखी तो तू मरेगी नहीं, खुद को कमजोर करेगी, बीच में लटकी रहेगी तेरी जिंदगी कलजू। निमो, क्या वो सब कुछ झूठ था? मेरे प्यार में जो उसने वादे किए थे, दावे किए थे, क्या वो सब झूठ थे? वो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं, लेकिन शायद लोग ठीक ही कहते हैं। वो था ही 2 टके का आदमी, घटिया 2 नंबर। कि मैं तो 2 टके की नहीं हूं ना। नहीं घटिया और ना ही 2 नंबर की, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देख कलचू, तेरे साथ ना और बुरा होने वाला है अगर तू इसी तरह सोच सोच कर भूखी रहेगी तो। देख, तुझे ताकत की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है तूने। क्या सोचा है तूने? इसी तरह रहेगी हारून भाई की बीवी बनकर? मत बोल ऐसे, ऐसे मत बोल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई छुरा घोंप दिया हो। ऐसे मत बोल। तो सुनी ना सुनी, मगर तेरी हैसियत तो यही है ना। खुदा करे वो भी ऐसे ही किसी आग में जल मेरी तरह, जिस तरह मैं जल रही हूँ। क्या करूंगा मैं इस इज्जत का? अपनी आवाज नीचे रखो, ये मुर्शिद साईं के आराम का वक्त है। अपनी इज्जत का जो कुछ करना है ना वो तुम्हें पता, लेकिन कुलसूम का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। वो खुश है? वो खुश है शादी से? वो खुश है या नहीं है इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। बस इससे मतलब नहीं है, प्यार करता हूं मैं उससे, मुझसे कहीं ज्यादा ना वो मुझसे प्यार करती है। अरे तावीज लेती रही वो मेरे लिए, दुआएं करती रही। हारून भाई, अगर मैं उससे नहीं मिला ना मर जाएगी वो। मरेगी नहीं, थूकेगी तुम्हारे मुंह पे। तो ले जाए मुझे उसके सामने, मैं भी देखता हूँ कि कैसे थूकती है मेरे ऊपर।
ऐसे थूकेगी तुम्हारे मुंह पे। मतलब उस रात को भंग आपने पिलाई थी ना मुझे। कुत्ते, मुर्दार खुद खाता है और इल्जाम मेरे पे लगाता है। अब तो कुत्ते से भी बदतर है हारून भाई। सांप है आप, सांप, और वो भी आस्तीन का। हाँ भी बताता हूँ। गुलाम रसूल, निकालो इसको, निकल इधर से। मैं कहता हूँ निकल, अगर आएगा नजर आए ना तो जान से मार दूंगा। निकल। सारी जिंदगी उसी को कोसने देती रहेगी क्या? वो तो बाहर का आदमी था, 2-4 दिन की दिल लगी की और भाग गया। मुझे तो अपने माँ बाप से नफरत हो रही है, ताए ताई जी से भी, और सच पूछे तो पीर जी से भी। कितना मरती थी मैं उन पर। किसी ने अपनी दुकान बचाई, किसी ने अपना कारोबार बचाया, और किसी ने अपना ईमान बचाया, और किसी ने अपनी शान बचाई। पर तुझे किसी ने नहीं बचाया कलचू। वो जी मुझसे सही आ रही है। बैठो, बैठो, बैठो। क्या लाई हो भाई इसके खाने के लिए तुम बनाकर? जी मुर्शिद जी, नान, चने, पूड़ी, हलवा, सिरी पाए और बहुत कुछ। लेकिन यहाँ तो चाय और रस के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो ये भी नहीं खा रही मुर्शिद साईं। तुम जाओ लेकर आओ, हम खुद खिलाते हैं इसे। जी। बैठ जाओ। सोई नहीं होगी ना रात भर? फजर के बाद थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। मैं भी नहीं सो पाया, सोचता रहा तुम्हें। गुजारी है ना ऐसी रात मैंने भी, लेकिन तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। मैंने तो किसी के साथ एक तरह से बेवफाई की थी, पर तुम्हारे साथ तो दगा हुआ है। दिल तो बहुत चाहता है कि उस लड़के की गर्दन मरोड़ दो जिसने तुम जैसी मासूम खूबसूरत लड़की का दिल तोड़ा। उन बदकिरदार औरतों के लिए जो दरगाहों की तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखती। जो अकीदत से कभी मेरे हाथ चूम लें तो उसकी कराहत बर्दाश्त नहीं होती है मुझे। उन औरतों के लिए उसने इन हाथों की नजाकत को कुर्बान कर दिया। रो नहीं, किसी के लिए रोने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं तो अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ मुर्शिद भाई। किसने कहा कि तुम बदकिस्मत हो? तुम्हारे
तुम्हारी किस्मत में तो बहुत प्यार लिखा है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे गुनहगार मत करे मुर्शिद साहब। मैं तुमको गुनहगार नहीं, अपने लिए सवाब कमा रहा हूं। लाओ भी लाओ, लाओ लाओ, क्या लाई हो तुम, दिखाओ। अरे चलो, आप रहने दे मुर्शिद साई, मैं खुद खा लूंगी। मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है। ये बहुत परेशान है मुर्शिद साई। ये परेशान है, ये वीरान हो गई है, टूट गई है, सिमट जाएगी, फिर से सांस लेने लगेगी, जी उठेगी। तुम लोगों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो लड़का आया था यहाँ, सही वो बताई सारी सूरत हाल हारून ने। तो क्यों आया था? सही वो निकल गया सही किसी तरह वहां से। मैंने उसे जमीन पे बिठा देना था, यहाँ कर इतना उछलता नहीं है। तुम्हारे और हमारे मामला तय हो चुके हैं, फिर ये हरकतें क्यों हो रही हैं वली? कुछ मजीद चाहिए तुम्हें? सही दरगाह की कसम हो, जो दोबारा देखनी नसीब ना हो सही, अगर मेरी ऐसी कोई नीयत हो सही। वो सारा बदबख्तों का कसूर है जिनके पहरे में था वो। उसके लहजे में जो जुबान बोल रही थी वो उसकी नहीं थी। पागल तो है सही उसके प्यार में, अब इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना सही। वो नशे में ही था सही, अभी तक इतनी जल्दी तो उतरती भी नहीं है ना। अब मजीद ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, वरना मैं समझूंगा कि तुम कीमत बढ़ा रहे हो। तो सही अर्ज ये है कि इश्क में इतनी ऊंच नीच तो होती है, रकीब गुलाम ही क्यों ना हो सही, सर उठा ना सके, सर झटकेगा तो जरूर सही, आंखें नीची रखेगा, लेकिन एक बार आंखों में गुस्से की झलक तो आएगी ना सही। सही वो जमीन पे बैठ जाएगा जैसे मैं बैठ गया हूं सही, लेकिन आप उसकी तरफ देखें नहीं सही, लेकिन इसलिए सही कि वो समझेगा कि इसमें उसका अपना नहीं हमारा कसूर है सही। कलचू यार सुन ना यार, मुझे ना कोई और ही किस्सा लग रहा है। मुर्शिद साईं की जो आंखों में तेरे लिए था ना, वो रहम नहीं था, पक्की बेरहमी लग रही थी।
क्या मतलब? वो जो नवाले बना बना के तेरे मुंह में डाल रहे थे ना, वो नवाले नहीं थे, तावीजें थी। क्या बकवास कर रही है निम्मो? और उन्होंने जो तसल्ली मुझे दी है ना कि मैं तेरे लिए परेशान होना छोड़ दूं, वो तसल्ली नहीं थी। उनका मतलब ये था कि मैं कोई पंगे वंगे ना लूं, मतलब अपने काम से काम रखूं। तो इस वक्त मेरी लाश पे बैठी है निम्मो, और तुझे मजाक सूझ रहा है? अगर मुर्शिद साईं की ऐसी नीयत होती तो वो खुद मुझसे निकाह कर लेते। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों खुद को गुनहगार कर रही है? यार वो खुद कैसे कर सकते हैं? तुझे क्या लगता है उनकी बीवी कोई दाल चावल पकाने वाली औरत है? नहीं, मालकिन है वो इस मसनद की जिस पर वो बैठे हुए हैं। जरा सी तसल्ली मिली थी मुझे, निम्मो तूने वो भी छीन ली। अगर तू इसको तसल्ली समझती है ना, फिर तो बहुत मिलने वाली है तुझे। चल जा यहाँ से। मैं जानू मेरा दुख जाने, मेरी तकलीफ जाने, लेकिन तुझे क्या है? तू उठ, जा यहाँ से अभी इसी वक्त। कल्चू तू मेरी बात समझ। वालेकुम अस्सलाम। कुलसुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं बीबी साहिबा, इसको तो मैयतों पे भी लतीफे याद आते हैं। निम्मो, तुम जाओ यहाँ से और आइंदा मेरी बेटी को तंग करने मत आना। कुलसुम, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, भरोसा रखो। मैं तो खुद अपने साथ नहीं हूं। मैं क्या करूं बीबी साहिबा? कल तक मुझे लग रहा था कि मेरे साथ एक हादसा हुआ है, कि मेरे साथ तो एक सान्या हुआ है। धोखा दिया गया है मुझे, तो काट दिया गया है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मुझे पता चल गया, सब पता चल गया कि बिलाल ने मेरे साथ क्या किया है। ऐसा कैसे कर सकता है? धोखा हुआ मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये सब कुछ हारून ने किया। उसकी पहले दिन से कुलसुम पर नजर थी, तभी दिन रात चौकीदारी करता था। पता नहीं किसने क्या किया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो यही चाहती थी ना कि शादी ना हो, और आप जो चाहती थी वो हो गया। मैं क्या कर सकती थी बिल्लू? तुम जिनके बाप दादा की कब्रों पर झाड़ू लगाते रहे, उसी मुर्शद ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि तुम झूठ बोला उसने, झूठ बोल रहा है। मैं कच्चू की खातिर उस दरगाह गया, सबके आगे सर चुका, और मैं उस शादी के लिए मना करूंगा? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो शुक्र है तुम पर वो इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने जो खलीफा आकर मुझसे बोल कर गया। मैं भी जानता हूँ कितने हलाल का है, एक एक खाता पता है मुझे उसका। क्या मिलेगा तुम्हें इस लड़ाई से? कल्चू, भूल जाओ उसे, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। मैं सिर्फ उसे याद रखूंगा। चाहे जितना बुरा हो जाए मेरे साथ। रहोगे तभी याद रखोगे ना। बहुत ताकतवर हैं वो लोग। मोहब्बत से ज्यादा कोई चीज ताकतवर नहीं होती अम्मी।
मोहब्बत से भी ज्यादा ताकतवर होता है एतकाद। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुमसे कहीं ज्यादा प्यार कुलसूम से उसका बाप करता है, उसकी माँ करती है। वो भी नहीं लड़ सके इस एतकाद से। उठाकर फूल जैसी बच्ची को दफना दिया हारून की कब्र में। उस कुत्ते को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा उसको। तुम कुछ भी सोचो बिलाल, मैंने खुद देखा है हारून को इस एतकाद के सामने मजबूर और बेबस। तो किसने किया मेरे साथ? किसने की मेरी आदत? कह तो रही हूं एतकाद ने किया तुम्हारे साथ। अगर वो उल्टा करने पर आ जाए तो लोगों को भट्टियों में डालते, बस्तियां उजाड़ते, बारूद बनकर लिपट जाए इंसानों से, उनके परखचे उड़ा दे। तुम क्या चीज हो उसके सामने? ये लो लो, तुम्हारे लिए वहीं से मंगवाया मैंने। ऐसे भूखे प्यासे रहने से बीमार पड़ जाओगी। नमाजें भी कज़ा कर रही हो तुम, ऐसे कैसे दिल को सुकून मिलेगा? अभी उठो, जाओ, जाकर वुजू करके आओ, नमाज भी पढ़ो, और ये 2-4 वजीफे मुर्शिद साईं ने बताए हैं वो पढ़ो। बहुत इत्मीनान मिलेगा दिल को। कैसा इत्मीनान हारून भाई? तुम शुरू तो करो, बरकत देना उसका काम है। क्या आप मुझे कोई ऐसा वजीफा लाकर दे सकते हैं जिससे मैं दोबारा आपको हारून भाई कह सकूं? ला हौल वला कुव्वत। देखो कुलसुम, ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, रज़ाए खुदाबंदी है, उसके फैसले हैं। सर झुकाने में ही तमाम मसाइल का हल मिलेगा, वरना मेरे लिए भी तुम्हें किसी और निगाह से देखना नामुमकिन हद तक मुश्किल था। तुम तो सबकी नजर में मजलूम बन गई हो ना। लोग मुझे किस हकारत से देख रहे हैं वो सिर्फ मैं जानता हूं। जरा हिसाब लगाओ, क्या बचा है मेरे पास? बचपन में मैंने अपने माँ बाप को दफनाया था, अब माँ बाप ने मुझे दफना दिया। यार, दोस्त, मोहल्ला, थड़ा, बाजार, दुकानें, उठना बैठना सब छिन गया मुझसे। क्या बचा है मेरे पास? मेरा नुकसान तुमसे ज्यादा है कुलसूम। लेकिन देखो, मैं फिर भी खा रहा हूं। नमाज़ें भी कुरान नहीं की मैंने, वजीफे भी पढ़ रहा हूं, उसकी रजा में दिल से राजी। तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास ऐसा कोई वजीफा नहीं है कि जिसे पढ़ के तुम दोबारा से मुझे हारून भाई कहो या मैं तुम्हें कुलसूम बेटा। लेकिन देखो, हमें अब भी रहना तो वैसे ही है ना, एक दूसरे के साथ हैं। अब सिर्फ पाबंदी सिर्फ इतनी है कि अब हम वो मकाम किसी को नहीं दे सकते जो इस रिश्ते में होने के बावजूद हम एक दूसरे को नहीं दे रहे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब आसान अल्फाज में कि तुम मुझे हारून भाई कहे बगैर हर बात वैसे बोल सकती हो जैसे पहले बोलती थी। हारून, हाँ, मुझे बिलाल से मिलना है।